Hi everyone, this is Anishleka. Welcome back to my channel. So today I'm going to discuss about Netaji can file PIL to prevent distortion of history of freedom movement and Netaji. So a PIL has been filed by the kin of Mr. Netaji Subhash Chandra Bose so that the history could not be distorted and his image cannot be maligned through films and media. PIL filed in High Court. So it has been filed in Calcutta High Court. Now, what is all this topic is about? So, a PIL means a public interest litigation has been filed in the Calcutta High Court because there are various conspiracy theories that goes around in the social media platform. So, a public interest litigation has been filed in the Calcutta High Court alleging that Netaji image is being misinterpreted, misrepresented by various films and some मीडिया सो एक डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे नेताजी की स्टोरी डिस्कस की जाती है एंड फिल्म्स के थ्रू भी उनकी लाइफ के बारे में बताया जाता है claiming that lives and achievements of national heroes, especially Netaji Subhash Chandra Bose, were being distorted in films and various form of media. A PIL has been filed before the Calcutta High Court seeking direction to the center to take steps to stop such activities. तो PIL इसलिए फाइल की गई है ताकि ये सारी एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फिल्म्स के थ्रू और जो भी डॉक्यूमेंट्री थिंग्स उनके बारे में बनाई जा रही है मीन्स फिल्म्स बनाई जा रही हैं उसे स्टॉप किया जा सके ताकि जो हिस्ट्री है उसे डिस्टॉर्ट नहीं किया जाए रिलेटेड टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड द फ्रीडम मूवमेंट्स क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही इंटरकनेक्टेड हैं बहुत ही नहीं क्लियरली इंटरकनेक्टेड हैं बिकॉज ही वॉज द वन हु हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड in the history to relieve our country from the shackle of British, claiming that the government of India has already conducted different inquiry commission on Netaji and report of these have been published and admitted in the parliament. So different रिपोर्ट्स इसके लिए लाई गई हैं पब्लिश की गई हैं एडमिट की गई हैं पार्लियामेंट में द पिटीशन एलिज प्राइवेट प्रॉफिटरिंग बाय स्प्रेडिंग वेरियस अनवेरीफाइड थ्योरी थ्रू फिल्म एंड मास मीडिया इज़ रॉन्ग तो जो भी प्राइवेट प्रॉफिटरी के लिए और वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म में जो सर्कुलेट हो रही हैं स्टोरीज इट्स रॉन्ग कि एज द person he is known to be a icon. Now different things are going on. Petitioners Swami Shankar Bose and Chandra Kumar Bose, both relations of the Netaji, claim that they seek prevention of distortion of the history of Indian freedom movement through any kind of misinformation, specifically through films and mass media. तो जो फिल्म्स के थ्रू एक इमेज पोर्ट्री की जा रही है सुभाष चंद्र बोस जी की पिटीशन स्वामी शंकर बोस एंड चंद्र कुमार बोस उसे स्टॉप करना चाहते हैं क्योंकि वो डिस्टॉर्ट कर रही है मिस इंटरप्रेट कर रही है उनकी एक पर्सनालिटी को द लॉयर सात्विक मजूमदार सेड ऑन संडे दैट द PI इज़ लाइकली टू बी लिस्टेड फॉर अ हियरिंग नेक्स्ट वीक तो 20 नवंबर को ये PI लगाई गई है सो दे विल बी लिस्टेड इन द नेक्स्ट वीक कमिंग वीक फॉर हियरिंग ये सात्विक मजूमदार जी ने कहा है ऑन संडे नाउ क्लेमिंग दैट दे वांट प्रिजर्वेशन फॉर द करेक्ट नरेटिव वो क्या चाहते हैं द मेन मोटो बिहाइंड दिस PIL इन कैलकाटा हाई कोर्ट इज़ टू करेक्ट नरेटिव जो करेक्ट नरेटिव सेट किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में वो ही सर्कुलेट हो क्योंकि डिफरेंट स्टोरीज आर देयर लाइक गुमनामी बाबा एंड एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन इन वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म्स सो दी नैरेटिव जो सेट किया गया है इससे इंडियन हिस्ट्री भी डिस्टॉर्ट हो रही है एज अ पर्सन उनके एक इमेज पे भी इफेक्ट आ रहा है वो भी डिस्टॉर्ट हो रही है द पिटिशनर सेट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस मस्ट बी टोल्ड विदाउट एनी इमेजिनेटिव प्रोज और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो उनकी जो हिस्ट्री है फ्रीडम मूवमेंट की एंड जो एक पर्सनालिटी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विदाउट एनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बताना चाहिए दी स्टेटेड दैट थ्योरीज लाइक नेताजी लिविंग इन डिस्गाइज एंड हिडन इन अ फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया वर रिजेक्टेड बाय ऑल द कमीशंस तो सभी कमीशंस के द्वारा ये रिजेक्ट किया गया है जस्टिस सहाय कमीशन सेटअप बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैड ऑल्सो रिजेक्टेड द नोशन ऑफ गुमनामी बाबा वॉज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द पिटिशनर स्टेटेड जो दो पिटिशनर हैं उन्होंने ये कहा है कि वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म में गुमनामी बाबा के नाम से भी एक थ्योरी चल रही है जो कि एक गलत नैरेटिव सेट कर रहा है बिकॉज in Indian freedom history, he is the major part that has played a major role in इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने प्ले किया एक रोल एंड बहुत ही आइकॉनिक रोल है उनका सो दैट हिस्ट्री शुड बी नोन लाइक दैट ओनली दे क्लेम दैट नेताजी
जी, बोस इज़ नॉट अ कैरेक्टर, वो कोई कैरेक्टर नहीं है जो कि माइथोलॉजी से या फिक्शन से निकाले गए हों। एक रियल पर्सनालिटी है, दैट इज़ लाइफ एंड लेगेसी वुड बी ओपन टू द इमेजिनेशन। उनकी लाइफ और लेगेसी जो है वो इमेजिनेशंस के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, या र्यूमर्स या मॉन्गर्स एंड स्टोरी टेलर्स के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, वही बताई जानी चाहिए, बिकॉज इट क्रिएट्स अ sense of understanding in the coming generation about him. They prayed that events depicted in films, books, and other media be verified before they are brought to public domain in future. Without any verification, जो फिल्म्स बना दी जाती हैं एंड जो बता दिया जाता है, इट्स नॉट गुड। इससे क्या होता है कि जो माइंडसेट है जनरेशन का, न्यू जनरेशन का, यूथ का, इट ऑल्सो गेट अफेक्टेड इन वेरियस वे, क्योंकि इफ़ दे कंपेयर टू थिंग्स एंड दे विल बी इन डिल्यूशन कि ये सही है या ये सही है, दे विल सेट अ नैरेटिव दैट इफ़ अ फिल्म हैज़ शोन दिस, दैट मस्ट बी करेक्ट। तो एक इम्पैक्ट पड़ता है माइंड पे। सो द एक्चुअल रीज़न वाई दे फाइल्ड अ PIL टू स्टॉप ऑल दीज नैरेटिव्स दैट इज़ बीइंग गोइंग ऑन थ्रू फिल्म्स एंड मीडिया प्लेटफॉर्म।